नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी। सावन के इस पावन बेला में इस कहानी का श्रवण अवश्य करें। कहानी को सुनने के बाद आपका मन शांत एवं भगवान भोलेनाथ की भक्ति की ओर अधिक समर्पित होगा। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से बड़ा ही दुखी था। अब भोलेनाथ ठहरे भोले, उन्हें यह देखा न गया और उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर लिया और उस युवा को असली दुख के विषय में ज्ञान दिया। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। वैसे तो सुख, दुख, लाभ, हानि, यश, अपयश जीवन के हिस्से हैं और यह सब तो आते जाते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह ही नहीं है। कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है, यह भी जानेंगे। इस कहानी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने बताया है कि दुखों का समाधान क्या है। इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सबका मंगल करे, इसी मनोकामना के साथ आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह कुछ काम करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताना मारते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापारी था तो कोई अच्छा नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वे लोग मिलते तो वे अपनी बड़ी बड़ी बढ़ाई करते थे। लेकिन सोहन कुछ नहीं करता था, जिसके कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह सकपका जाता और बहुत ही शर्म महसूस करता। देखते देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि सोहन सबसे मुंह छिपाता फिरता, ताकि कोई उससे यह पूछ ना ले कि तुम क्या करते हो। वह बहुत निराश रहने लगा। अकेले बैठकर वह रोता रहता और भगवान को दोष देता रहता। छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। सोहन कुछ देर के लिए वहीं खड़ा हो गया और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन दे रहे थे और बता रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है, हमें सही जीने का तरीका बताता है, हमारे लिए किसी गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं,
लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम कर कर उसने कहा, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुखों को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो भी दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि दुख मेरा साथी है, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। इस पीड़ा का अंत कब होगा? ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद और कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। जब लोग ताना मारते हैं तो तुम क्या कर रहे हो, तो यह सुनकर मुझे बहुत ठेस पहुंचती है, परंतु सोहन ने अपनी सारी बातें उस भिक्षु को विस्तार से बता दी। ये सारी बातें सुनकर वह भिक्षु महात्मा, बेटा, क्या आपके क्या दुख है? मेरे दुखों का कोई समाधान है? सोहन की बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य बताऊंगा। भिक्षु की यह बात सुनकर सोहन बड़ा अचरज में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला वह असली दुख नहीं है, क्या इससे भी बढ़कर कोई दुख है? लेकिन आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो यह बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेगा। यह सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर वह बहुत निराश हो चुका था, जिसके कारण उसने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिताजी से थोड़ा सा रुपया ऋण लिया और रुपए से एक व्यापार शुरू किया। पिताजी भी बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है। जिस कारण वह बहुत निराश हो चुके थे, उनकी निराशा खुशी में बदल गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आगे क्या करे, क्योंकि व्यापार में भी कोई अच्छी तरक्की नहीं हो रही थी। उसके पिताजी ने उसे समझाया कि बेटा, तुम प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोहन ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 साल के अंदर वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके माता पिता भी बहुत खुश थे और उसकी सफलता से बहुत ही प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोहन के मित्रों की संख्या बढ़ने लगी। सोहन के कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के बड़े व्यापारी हो तो तुम इतना खुश हो, तो सोचो अगर इस पूरे राज्य के व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। तुम्हारे घर लोगों की भीड़ लग जाएगी। यही नहीं, हो सकता है इस राज्य का राजा भी तुमसे ऋण लेने पहुंचे। अपने दोस्तों की ऐसी सलाह सुन सोहन ने भी हामी भर दी और वह अपने व्यापार को बड़ा करने की चाहत में लग गया। बिना देरी किए, अपने समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिसके कारण उसने कुछ गलत कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्द से जल्द बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में ऋण ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया। इतना ही नहीं, उसने अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे उसके माल में अब वह पहले की बात नहीं रह गई। लेकिन वह अपने मित्रों की बातें सुनता रहा। जैसा जैसा उसके मित्र उसे सिखाते वह वैसा ही करता गया।
इतना ही नहीं, उसने व्यापार में तरक्की के लिए छोटे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिससे उसके मन में अब वह सुकून नहीं था। अब रातों को सो नहीं पाता था। उसे केवल एक ही विचार लगा रहता कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। हालांकि उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर, सभी सुख सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को उन्नति पे ले जाने में था। एक दिन सोहन एक मार्ग से गुजर रहा था, तभी रास्ते में उसे वह बौद्ध भिक्षु दिखे। वह उस भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण आज मैं यहाँ आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें उन्हें बता दी। तभी वह भिक्षु सोहन से कहते हैं, बेटा, यह तो तुम्हारा दुख नहीं है। जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुखों से क्या सीखा? इसके जवाब में सोहन ने कहा, महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था तब मैंने अपने दुखों से सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी होगा, फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए। जहां आपको यह लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखना है, उम्मीद न छोड़ें और अपने कार्य पर डटे रहें। सोहन की यह बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोहन से एक बार फिर कहे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। सोहन एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा वह असली दुख नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह यह सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोहन के पास एक बड़ी सी पोटली लेकर पहुंचे। उसके अंदर सोने के सिक्के थे। उसको देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं। जब मुझे इसकी जरूरत होगी मैं वहां से खोदकर निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम इसे उस मिट्टी के नीचे दबा दो। सोहन ने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और उसे वृक्ष के नीचे जाकर दबा दिया। इतना करके वह अपने घर लौट आया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोहन का व्यापार और भी उन्नति कर रहा था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे ऐसा समय भी आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने जो कर्ज लिया था वह कर्जे भी उसे चुकाने थे, लेकिन वह यह तो सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो भी कुछ कर्जा लिया है वह अपने मित्रों से लिया है, जिसके कारण उसे लौटाने में वह थोड़ी देर कर सकता है। वह यह सोच ही रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही अपना कर्ज वापस मांगने लगे। तब सोहन को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद करिए,
मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर सोहन के पिताजी ने कहा, बेटा मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा मकान है, अगर ये भी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ जाएंगे? हम भी दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने पिता की यह बातें सुनकर सोहन बहुत निराश हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। मन ही मन वह यह सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह सब लूट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर जाने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसके मन में उस बौद्ध भिक्षु का ख्याल आया, जिसने कहा था कि तुम असली दुख आने पर मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोहन के मन में एक बार फिर से उम्मीद जागी और वह तुरंत दौड़ता हुआ उस भिक्षु के पास जा पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके उसने अपने ऊपर बीती सारी समस्याएं उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह भिक्षु सोहन की इस बात को सुनकर फिर मुस्कुराने लगे और कहा, बेटा असली दुख जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो मैं जरूर उसका समाधान करूंगा, किंतु यह तुम्हारे जीवन का असली दुख नहीं है। यह सुनकर सोहन के सब्र का बांध टूट गया और सोहन ने उस भिक्षु से कहा, हे महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफ देखी है या जो भी दर्द देखे हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वो भिक्षु बोला, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा? इसके जवाब में सोहन ने फिर कहा, हे महात्मा, मैंने यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वे लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देते, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो तुम्हारी असफलता के समय, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े हैं, उन्हीं को अपना असली मित्र समझें। वही तुम्हारे साथ रहते हैं और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, तो तुम्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे सोहन ने कार्य कर रहे हो, तुम उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य से करो, लालच ना रखो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी कोई षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। सोहन की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदकर वह पोटली निकालकर सोहन के हाथों में थमा दिया और कहा, इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सोहन अब भी बड़े अचरज में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख होता क्या है, लेकिन उसके मन में यह निश्चिंतता आई कि चलिए अब थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्र का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी शुरू कर सकूंगा। जिस कारण उसने उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। सोहन ने उस सोने के सिक्कों से अपना सभी कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। इस बार व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोहन बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया। देखते ही देखते
एक बार फिर से वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच, कोई षड्यंत्र नहीं किया। पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है, और वह डर है अपनी दौलत को ना खो देने का। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिसके कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोहन के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटकर आया और यह सोचने लगा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी जीवन भर इकट्ठा किया, वह सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोहन का मन बहुत बेचैन हो गया। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी उसे उस बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह तुरंत ही भागा भागा उस भिक्षु के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही उस बौद्ध भिक्षु ने उससे सवाल किया, क्या बात है बेटा, क्या फिर कोई दुकान पड़ी? तभी सोहन ने कहा, नहीं महात्मा, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तभी वह भिक्षु कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है, एक दिन हम सभी को जाना है। यहाँ पर कोई रहने नहीं आया और ना कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए, या फिर आज, या फिर अभी। यह सुनकर सोहन आश्चर्यचकित रह गया। उसने उस भिक्षु से कहा, यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। इस पर वह भिक्षु कहते हैं, बंदे, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है। बूढ़ों के सामने उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर अब सोहन और बेचैन हो गया। उसके बाद उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगे। क्या हम यहाँ केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसके मन की बेचैनी और बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उस बौद्ध भिक्षु की याद आई। वो एक बार फिर से उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और उसने अपने मन की बेचैनी उन्हें बता दी। तब वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उन्होंने सोहन से कहा, बेटा, आज पहली बार तुम अपने जीवन के असली दुख को लेकर मेरे पास आए हो। वास्तव में यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, जो दुख कहलाने लायक है। हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोहन ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। और भिक्षु कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई बुराइयां हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके, एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कर चिल्लाता रहता है।
समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं, तो उसका समाधान कहाँ से मिलेगा? ये तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। इस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं और दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं, यह कोई रास्ता नहीं। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का सामना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें। अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना और अपने को बिखेरने नहीं देना, यही सबसे बड़ा सत्य है। तभी सोहन कहता है, महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु सोहन के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर कभी किसी का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो। तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, अपनी इच्छाओं को भी वश में कर सकते हो। फिर तुम जो चाहो उन इच्छाओं को पूर्ति अवश्य कर सकते हो। यह सारी बातें सुनकर सोहन ने कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग कर रहे हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा रहे हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी भी पहचान नहीं पाते और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं पाते। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। इसके बाद आप अपने जीवन के बड़े से बड़े दुखों का सामना कर सकते हैं और समाधान भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिसमें भगवान भोलेनाथ ने बौद्ध भिक्षु के रूप में मनुष्य के जीवन का असली दुख और उसका समाधान क्या है हमें बताया है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।